दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सभी आईपीओस के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में कि इनका प्रीमियम अभी किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है और इसके साथ ही ओपन आईपीओस के करंट सब्सक्रिप्शन दिखेंगे कि आईपीओ अब तक कितना सब्सक्राइब हुआ है और आगे उनमें आपका फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले दीपक केमटेक आईपीओ की बात करें तो इसका भी प्रीमियम 65 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में बुकिंग प्राइस 80 रुपीज़ है। ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग 145 के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 65 पे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1,04,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसका प्रीमियम अभी 81% से ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इस आईपीओ से भी काफ़ी शानदार प्रॉफिट मिलने वाला है। यानी कि हो सकता है कि आईपीओ भी आपके पैसे को डबल कर दें। तो जैसे कि पहले से ही उम्मीद की जा रही थी कि आईपीओ की अलॉटमेंट मंडे को आती हुई देखने को मिल सकती है और कल के डेट में ही आईपीओ की अलॉटमेंट भी आती हुई देखने को मिली। नेक्स्ट आईपीओ है एएमआईसी फोर्किंग आईपीओ। इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 113 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में बुकिंग प्राइस 126 है। ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग 239 के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 113 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि आईपीओ से 1,13,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो अभी इसका प्रीमियम 89% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में इस आईपीओ से भी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट देखने को मिलेंगे, यानी कि ये आईपीओ भी आपके पैसे को डबल कर सकता है। अब इस आईपीओ का भी अलॉटमेंट कल के डेट में ही आते हुए देखने को मिला। तो आप में से अगर किसी को दीपक केमटेक आईपीओ या एएमआईसी फोर्किंग आईपीओ इन दोनों आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है तो कमेंट करके जरूर बताएं। नेट एवेन्यू टेक्नोलॉजीज आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ कल ही क्लोज हुआ है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 18 रुपीज़ है और लॉट साइज 8000 शेयर्स का है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन स्टेटस की बात करें तो आईपीओ में कल के डेट में बम्पर सब्सक्रिप्शन आते हुए दिखने को मिला। आईपीओ 511.21 टाइम सब्सक्राइब हुआ। अब आईपीओ के अलॉटमेंट डेट की बात करें तो आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 7 दिसंबर होने वाला है, लेकिन यहाँ पर भी आपको अलॉटमेंट जो है वो आज रात से ही आना हो सकता है, शुरू हो जाए या फिर कल के डेट में आपको आते हुए देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर भी अलॉटमेंट आपको जल्दी आते हुए देखने को मिलेगा। तो अगर अलॉटमेंट जल्दी आती है तो ऐसे में आईपीओ के जो रिफंड है वो भी आपको जल्दी आते हुए देखने को मिलेंगे और आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो भी आपको जल्दी देखने को मिल सकती है। नेट एवेन्यू टेक्नोलॉजीज आईपीओ की अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम अभी भी 11 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 8000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 88,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 61% से ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर भी आईपीओ से काफ़ी अच्छे प्रॉफिट देखने को मिल सकते हैं। और नेक्स्ट आईपीओ है मरीन ट्रांस इंडिया आईपीओ। ये आईपीओ 30 नवंबर को ओपन हुआ था और ये 5 दिसंबर यानी कि आज क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 26 रुपये है और लॉट साइज 4000 शेयर्स का है। इसके भी इशू साइज की बात करें तो ये आईपीओ भी काफ़ी छोटा है, यानी कि आईपीओ मात्र 10.92 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। अगर मरीन ट्रांस आईपीओ के भी अब तक के सब्सक्रिप्शन को देखें तो यहाँ पर भी कल के डेट में अच्छे सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले, हालांकि बहुत ज़्यादा भी सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को नहीं मिला है। आईपीओ 8.13 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआईएस पोर्सन में इसको 2.51 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 13.75 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। अब यहाँ पर देखें तो आईपीओ बहुत छोटा है। आईपीओ मात्र 11 करोड़ से भी कम का देखने को मिल रहा है। इसके बावजूद भी आईपीओ 3 दिनों में मात्र 8 गुना ही सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। अब अगर आप इस कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखेंगे तो कंपनी के रेवेन्यू में और इसके जो प्रॉफिट हैं इसमें आपको लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल 22 के पीरियड में इसका रेवेन्यू 20,327 लाख देखने को मिल रहा है, वो फाइनेंशियल 23 के पीरियड में घटकर 15,036 लाख देखने को मिल रहा है। और फाइनेंशियल 24 में भी बात करें तो 3 मंथ में इसका जो रेवेन्यू है वो 1384 लाख देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कंटिन्यू इसके जो रेवेन्यू है वो गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट की भी बात करें तो प्रॉफिट में भी गिरावट देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल 22 के पीरियड में 186 लाख देखने को मिल रहा है, फाइनेंशियल 23 के पीरियड में 152 लाख देखने को मिल रहा है और फाइनेंशियल 24 के पीरियड की बात करें तो यहाँ पर इसकी प्रॉफिट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट है और ये मात्र 13 से 14 लाख के बीच में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर इसके प्रॉफिट लगातार गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं और साथ ही कंपनी के ऊपर जो डेट है वो भी काफ़ी हेवी डेट देखने को मिल रहा है, यानी कि 603 लाख का डेट देखने को मिल रहा है।
तो ओवरऑल बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी वीक देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के अगर बिजनेस की भी बात करें तो कंपनी के बिजनेस में भी कोई दम देखने को नहीं मिल रहा है। और अगर आप मारिन ट्रांस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम भी अभी 3 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 4000 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 3 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 12,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो अभी इसका प्रीमियम 11.5% के अराउंड ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम भी बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। आईपीओ में देखें तो अब तक बढ़िया सब्सक्रिप्शन भी आते हुए देखने को नहीं मिले हैं। हालांकि आईपीओ का साइज छोटा है तो आज इस आईपीओ में हो सकता है कि आपको बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिल जाए। वैसे कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स की बात करें तो ये दोनों ही काफ़ी वीक देखने को मिल रहे हैं। तो इस आईपीओ में अप्लाई करना काफ़ी रिस्की हो सकता है। तो बेहतर है कि आप इस आईपीओ को अवॉइड करें। वैसे किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। नेक्स्ट आईपीओ है ग्राफिक्स एड्स आईपीओ। ये आईपीओ भी 30 नवंबर को ओपन हुआ था और ये 5 दिसंबर यानी कि आज क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 111 रुपये है और लॉट साइज 1200 शेयर्स का है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ काफ़ी बड़ा है। आईपीओ 53.41 करोड़ का है और ये भी पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। अब अगर इसके भी सब्सक्रिप्शन स्टेटस को देखें तो 3 दिन में आईपीओ अब तक मात्र 2 गुना ही सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। एचएनआई पोर्शन में इसको 1.19 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 2.80 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ में देखें तो अब तक बहुत ही कम एप्लीकेशंस लगे हैं। ओवरऑल बात की जाए तो आईपीओ की डिमांड नहीं है मार्केट में। वैसे आईपीओ के साइज़ की भी बात करें तो आईपीओ का साइज़ भी बड़ा है, लेकिन यहाँ पर आपको एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को नहीं मिले हैं। हालांकि जरूरी नहीं कि एंकर इन्वेस्टर्स हर आईपीओ में आए, लेकिन ओवरऑल मार्केट में डिमांड होनी चाहिए। अगर मार्केट में अच्छी डिमांड है तो ही आईपीओ से अच्छा रिटर्न बनते हुए देखने को मिलता है। ग्राफिक्स एड्स आईपीओ के भी अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी अब तक देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर बात करें तो आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को नहीं मिल रहे हैं। ओवरऑल मार्केट में इस आईपीओ की डिमांड नहीं है। वैसे कंपनी के बारे में बात की जाए तो कंपनी फंडामेंटली आपको अच्छी देखने को मिल रही है, लेकिन कभी भी सिर्फ कंपनी के फंडामेंटल के बेसिस पर आपको एसएमई आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि एसएमई आईपीओ में आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर अगर मार्केट में अच्छी डिमांड है तो फिर एसएमई आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन अब तक बात करें तो आज आईपीओ क्लोज होने वाला है और अब तक इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में इस आईपीओ में भी अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। तो इस आईपीओ को भी स्किप किया जा सकता है। अब हो सकता है कि कंपनी आपको बढ़िया देखने को मिल रही है तो कल के डेट में आईपीओ की लिस्टिंग आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर होती हुई देखने को मिले, लेकिन इसके लिए आपको कभी भी इतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर देखें तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट ज़्यादा होता है। अब आगे इसमें लिस्टिंग के साथ ही अगर लोअर सर्किट लगते जाएँ तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो इसलिए आपको इतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। शीतल यूनिवर्सल आईपीओ की बात करें तो आईपीओ 4 दिसंबर को ओपन हुआ था और ये 6 दिसंबर को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 70 रुपीज़ है और लॉट साइज 2000 शेयर्स का रखा गया है। आईपीओ मात्र 23.80 करोड़ का है और ये भी पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। वैसे इसके डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो डे 1 में अच्छे सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं और आईपीओ 4.69 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआई पोर्शन में 3.56 टाइम और रिटेल पोर्शन में 4.79 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। और शीतल यूनिवर्सल के ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम अभी 11 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 22,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो अभी इसका प्रीमियम 15 से 16% के बीच में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो वैसे इसका प्रीमियम बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर मार्केट में आगे डिमांड आती है तो फिर अप्लाई करने के बारे में सोचा जा सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है एशियंट माइक्रोसेल आईपीओ। ये आईपीओ 8 दिसंबर से ओपन होने वाला है और अभी इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम 110 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1,10,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो अभी इसका प्रीमियम 78% पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ में भी आगे अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है डोम्स आईपीओ। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 200 रुपये के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन अब तक आईपीओ के प्राइस बैंड और लॉट साइज अपडेट नहीं किए गए हैं। तो इसलिए ये नहीं बताया जा सकता है कि आईपीओ से आपको कितना प्रॉफिट मिल सकता है, यानी कि इसका प्रीमियम आपको कितने % के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो आईपीओ 13 दिसंबर से ओपन होने वाला है। तो जैसे इससे जुड़ी हुई कोई भी अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। इसके साथ ही एक और एसएमई आईपीओ है
जिसका ग्रे मार्केट में अभी से प्रीमियम देखने को मिल रहा है। आईपीओ है एसजे लॉजिस्टिक का आईपीओ। इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम 40 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। वैसे अब तक आईपीओ के डेट भी अनाउंस नहीं हुए हैं। इसके साथ ही प्राइस बैंड क्या होने वाला है, लॉट साइज क्या रहेगा, ये अब तक अपडेट नहीं हुए हैं। तो आगे इनसे जुड़ी हुई कोई भी अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।